students, welcome to my channel. This is a question related with energy and work. What will be the current energy of the body with mass 15 kg moving with the velocity 5 meter per second? It is very easy question. कुछ नहीं है इसके अंदर. वो कह रहा है कि बॉडी है, उसकी काइनेटिक एनर्जी इकट्ठी ऊर्जा निकालनी है जिसका मास 15 kg है और इतनी वेलोसिटी से दे रही है. तो ये मीटर पर सेकंड दे रखा है. कोई क्वेश्चन अराइज नहीं होता. एमकेएसएस में मीटर पर सेकंड ही होता है हमारा. और 15 kg 15 kg वो दे रखा है, वेट दे रखा है. अब आप केजी में ही उसका मात्रक होता है. इसमें कुछ नहीं निकालना है आपको. क्वेश्चन नंबर 1 है, डायरेक्ट है. फॉर्मूला याद होना चाहिए. काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला होता है 1/2 m इंटू वी स्क्वायर. ठीक है. m पता है 1500 15 kg यानी 1500 15 kg होगा इंटू y2 इंटू वी स्क्वायर. वी स्क्वायर कितना 4 इंटू 4. ठीक है ना. इसको काट दीजिए. ये 2 हो गया. अब 30 इंटू 4 दैट इज 120 जूल हो गया. ये आंसर आ गया. कोई इसमें कुछ चेंज नहीं करना था क्योंकि मास हमें केजी में दे रखा है और ये आपको मीटर पर सेकंड दे रखा है. दूसरा ये है अ कार ऑफ m ग्राम इतना 1500 kg. ये भी केजी में दे रखा है. व्हाट अमाउंट ऑफ द वर्क इज टू बी अप्लाइड टू इंक्रीज द वेलोसिटी फ्रॉम 30 किलोमीटर टू 60 किलोमीटर पर आवर. किलोमीटर प्रति घंटा में इसकी वेलोसिटी दे रखी है. एक बॉडी है, एक कार है जिसकी वेट दे रखा है किलोग्राम्स में, लेकिन वेलोसिटी आपकी मीटर पर सेकंड माना देकर 30 किलोमीटर पर आवर इसकी थी. उसके बाद उसके अंदर फोर्स लगाया. फोर्स लगाने के बाद उसका वर्क किया उसके ऊपर. उसने उसकी वेलोसिटी बढ़ा के 60 किलोमीटर प्रति घंटा कर दी. तो कितना वर्क करना पड़ेगा? तो वर्क डन किसके बराबर होता है? चेंज इन द काइनेटिक एनर्जी. तो वर्क अभी हमने पिछले वीडियो में बताया था. वर्क डन क्वेश्चन नंबर 2, जो कार्य किया वर्क डन बराबर होता है चेंज इन काइनेटिक एनर्जी. चेंज इन काइनेटिक एनर्जी. पहली गति ऊर्जा कितनी थी? 1/2 m इंटू v1 स्क्वायर. और दूसरी काइनेटिक एनर्जी थी 1/2 k1 मान लीजिए इसको. और दूसरी थी 1/2 m इंटू v2 स्क्वायर दैट इज k2. दोनों की निकालनी है. दोनों का डिफरेंस वर्क डन हो जाएगा. बस यही कैलकुलेशन करना है. और वर्क डन की रेट को कहते हैं पावर. ये याद रखिए. ये वर्क कितनी देर तक किया गया वो प्रति घंटा किस हिसाब से किया जाएगा? प्रति घंटा किया गया कार्य पर सेकंड रेट जो वर्क करने की उसको पावर कहते हैं. ठीक है. अब आप इसको यहाँ पे एक चीज है, बस यहाँ पे वेलोसिटी आपके प्रति घंटा दे रखी है. इसको कन्वर्ट करना पड़ेगा. पहली v1 कितनी थी? इट वाज 30 किलोमीटर पर आवर. इट मीन्स 30. हमें यहाँ पे हम किलोमीटर को किलोमीटर रहते हैं और पर आवर खत्म करते हैं. तो किलोमीटर को मीटर में कन्वर्ट करने के लिए 1000 कन्वर्ट करना पड़ेगा क्योंकि मीटर प्रति सेकंड वेलोसिटी होती है. जैसे कि पहले केस में मीटर प्रति सेकंड थी तो उसको मीटर प्रति सेकंड में कन्वर्ट करना पड़ेगा. 1000 से गुणा करेंगे किलोमीटर को मीटर बनाने में. 100 आवर्स को घंटे बनाने के लिए 60 इंटू 60 से मल्टीप्लाइड करेंगे. इसको कैंसिल कर देंगे. 2 ये है. इसकी वैल्यू आएगी 1 2 ये कट गए, ये गए 10 ये 2. ठीक है. 10/120 100/120 मीटर पर सेकंड. यानी ये हो गया 5/6 मीटर पर सेकंड. इसकी वेलोसिटी आ गई. तो और दूसरे की v2 कितनी आ गई? 60 किलोमीटर प्रति घंटा पर आवर. इट मीन्स इसको मीटर में कन्वर्ट करेंगे अपॉन 60 इंटू 60. ये 60 पूरा गया. ये गया तो ये हो गया 100/6. दैट इज
50/3 मीटर पर सेकंड। इसमें कुछ कैलकुलेट गड़बड़ हो गया। 60 32 60 पूरा गया 2 100 बटे 12 50 बटे 6। दिस 50/6 ये 50/6 है। ओके, एक जीरो और 50/6। ओके, तो दिस इज 50/6, दिस इज 50/3 आ गया v स्क्वायर। नाउ change in kinetic work done is equal to change in kinetic energy. It means 1/2 m into v square, this 50/3 square minus 50/6 square। ये आपका काइनेटिक एनर्जी आएगा। इसकी वैल्यू आएगी 1/2 m। कितना था जी? 1500 kg। 1500 kg इंटू वी स्क्वायर। 50/3 का स्क्वायर, 50/3 का स्क्वायर, इन सबको जब कैलकुलेट करेंगे कुल मिला के इसकी वैल्यू आएगी चेंज इन काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू 156 इंटू 50/3 स्क्वायर माइनस 50/6 स्क्वायर। इसकी वैल्यू अगर कैलकुलेट कर देते हैं तो कुल मिला के इसकी वैल्यू आती है 156,250 जूल। ये जूल आ जाएगी इसकी वैल्यू। ये इसके आंसर आएगा। ओके, दिस इज अ वेरी इजी क्वेश्चन। दिस कैन बी डन बाय यू। इजी है, कैलकुलेशन करना है, सिर्फ सब्स्टिट्यूशन ऑफ द फॉर्मूला है। कीप ज्वाइन माय चैनल। थैंक यू, गुड नाइट, गुड लक फॉर यू।